मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस जमीन पर बंदाए मोमिन अपना डेरा बसाता है वो जमीन का हिस्सा रियाजुल जन्नत बन जाता है। जन्नत का बाग बन जाता है। रियाजुल जन्नत, जन्नत का बाग बन जाता है। जब एक आदमी इस दुनिया से जाता है, कब्र में उतरता है, आखिरी बात अर्ज करूं, आगे बढ़ूं। फरिश्ते आते हैं, सवाल एक पूछते हैं, क्योंकि हम उर्स की तकरीब में आए हैं, उर्स, और ये उर्स का पेश मंजर और पसे मंजर क्या है वो आपके सामने पेश करूं। ये उर्स कहां से आया? बंदा आता है, फरिश्ते जब उस मुर्दे के पास पहुंचते हैं, कब्र में बंदा दफन हो गया, सारे उसको दफन करके वापस चले गए। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रब्बे करीम उसको इसकी जिंदगी अता फरमाता है, दोबारा जिंदा फरमाता है। और उस जिंदगी की कैफियत ये होती है कि मनो मिट्टी के नीचे है वो, मगर सुनने की इतनी ताकत बढ़ जाती है कि दफन करके वापस जाने वालों के पांव की आहट को वो मुर्दा सुनता है। और नजर इतनी तेज होती है कि कब्र के ऊपर कोई परिंदा बैठे तो वो देख लेता है कि ये नर है कि मादा है, जबकि मुझे और आपको पता नहीं चलेगा। यहां बुलबुल बैठ जाए, चिड़िया बैठ जाए, हम में से कोई कितनी तेज नजर वाला हो, चश्मों के 4 चश्मे लगा ले, ऐनक लगा ले, ये तखसीस नहीं कर सकता इसमें मादा कौन है नर कौन है। मगर मेरे मुस्तफा करीम फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस मुर्दे की आंखों में रब्बे करीम इतनी ताकत बख्श देता है कि वो इतना भी देख लेते हैं ये नर है कि मादा है। उस हालत में उसके पास फरिश्ते आते हैं, 3 सवाल करते हैं। सवाल है आपने बहुत सुने होंगे, इसमें एक सबक जो आपको मैं निकालूंगा और उर्स के साथ जो मिलता है वो बात सुनाता हूं। सवाल करते हैं, मर रब्बु का, बता तेरा रब कौन है। अब बंदा जमीन पर जब रहता था इंग्लिश बोलता था, उर्दू बोलता था, पहाड़ी बोलता था, गोजरी बोलता था। जमीन के अंदर गया, फरिश्ते अरबी में बात कर रहे हैं, ये अरबी में जवाब दे रहा है, क्योंकि अब ये अपनी असल की तरफ लौट गया, असल की तरफ लौट। जमीन के ऊपर के हालात अलग थे, अंदर के अलग हैं। इसने फरिश्तों का सवाल समझा भी, सुना भी और जवाब भी दिया। रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह। सवाल क्या था? तेरा रब कौन है। ये नहीं कहा तेरा रब कौन था जब तू जमीन के ऊपर था, तू किस रब को मानता था जब जमीन के ऊपर था, ये नहीं कहा। क्या कहा? मर रब्बु का, तेरा रब कौन है। जवाब दे दिया रब्बी अल्लाह। अगर जिसको अल्लाह ने तौफीक दी, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, रब्बे करीम हमको भी उनमें बनाए जो इसका सही जवाब दे दे। वरना कोई तो मुंह बिखाड़ के वहां भी कहेंगे हाँ हाँ अल्लाह, अफसोस हमें कुछ पता नहीं। मगर मैं उनकी बात नहीं करता, क्योंकि मैं वलियों की बारगाह में हूं, मैं इसी ताल्लुक से बात करूंगा। दूसरा सवाल हुआ, माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है। ये नहीं कहा तेरा दीन क्या था, तू जमीन पर था, किस दीन पर चलता था, ये नहीं पूछा। क्या पूछा? माँ दीनों का, बता तू किस दीन को हक समझता है, किस दीन पर था। क्या है? कहता है दीन यल इस्लाम, मेरा दीन क्या है। तीसरा सवाल, अब ये 2 सवाल हुए, एक का ताल्लुक तौहीद के साथ, रब्बे करीम की रबूबियत के साथ, दूसरे का ताल्लुक आमाल के साथ। किस दीन पर था, नमाजें कैसी थी, रोजा कैसे अदा करता था, दीन के जितने मामलात हैं, अमाल सारे इसी में आते हैं, दीन में।
छुट्टी हुई नहीं हुई, फरिश्ते चले गए वापस के नहीं गए? अभी नहीं गए। पेपर अभी 2 क्लियर हुए, 1 बकाया है, मगर फैसला सर्टिफिकेट कामयाब हुआ कि नाकाम हुआ कोई पता है? हालांकि दोनों सवाल सही जवाब दे दिए। मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, मैं रब के सामने सजदा करता था, रब ने जो नमाजें भेजी थी वो पढ़ता था, उसके मुताबिक मैंने ज़कात अदा की, खैरात किए, हज किए, उम्रे किए, सारा कुछ दीन इस्लाम के जरिए से मैंने किया। मगर छुट्टी, फरिश्ते भी बैठे। तीसरा और आखिरी सवाल जिस पर नाकामी और कामयाबी का दारो मदार है, फरिश्ते के मा कुन्त तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुली मुहम्मदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बुखारी शरीफ है। वक्त इसलिए मैंने कहा मैं बहुत जल्दी से निकलूंगा। वहां था तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है। ना रब का नाम लिया कि तेरा रब अल्लाह है, तेरा दीन इस्लाम है, ना रब का कहा ना दीन का इस्लाम का कहा, सिर्फ तेरा रब कौन है, तेरा दीन। मगर यहां सवाल की कैफियत तब्दील हो गई। मा कुन्त तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल मुहम्मदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तू क्या कहता था, माजी इस्तिमरारी है ये, तू क्या कहता था इस शख्स मोहम्मद के बारे में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाम भी बता दिया, नाम भी बता दिया, और यह भी बता दिया कि इस वक्त तू पहचान जाएगा कौन है। मगर उस वक्त तू क्या कहता था। अब अगर इस दुनिया में रहकर मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में, आपकी मोहब्बत में उसने जिंदगी गुजारी होगी, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफें की होंगी, उसको अपनी तरह बशर ना कहा होगा, उसके बारे में कहा होगा या साहिब अल जमाल व या सय्यद अल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। मैं तो इसको ये समझता था कि रब्बे करीम की जात गिरामी के बाद पूरी कायनात में सबसे बड़ा जो मकाम था वो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। उलूहियत की हद से नीचे इंसानियत की कमाल तक आखिरी मकाम जो था, इंसानियत के कमाल का आखिरी मकाम, और उस पर मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज है। उससे आगे उलूहियत का के जलवे हैं, किसी और इंसान के वहां जाने की मजाल नहीं। अगर तो ये कहा, ये इतिराफ किया, फिर फरिश्ते कहते हैं अब उर्स बताओ कहां से निकला। फिर फरिश्ते कहते हैं नम का नौमतिल उरूस। अब तूने तीसरा सवाल भी सही इसका जवाब दे दिया। अब सो जा जैसे दुल्हन सोती है। उरूस कहते हैं दुल्हन को, उसी से उर्स निकला। जैसे दुल्हन सोती है, उस मुर्दे को गोया के सोने का हुक्म होता है। रब करीम की बारगाह से पैगाम आता है, फरिश्तों मेरे बंदे ने तमाम सवालों के सही जवाब दे दिए, अब इसके लिए जन्नत का बिछौना बिछा दो, जन्नत का बिछौना बिछा दो, जन्नत की तरफ से खिड़कियां खोल दो। अब का इसका बिस्तर भी नूर का हो, हवा भी इसको जन्नत से आए, और इसकी कब्र को ता हद निगाह कुशादा कर दो। नाम का नौमतिल उरूस, सो जा जैसे दुल्हन सोती है। अब गोया कि इस बंदे ने अब ये दुल्हन के लिए क्यों किया? क्योंकि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कलाम है उसमें बड़ी फसाहत है, बलागत है।
था मुअज़्ज़ज़ मेहमान की तरह आराम से सो जा, मगर नहीं, दुल्हन की तरह सो जा। चेहरा मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर जब वो बंदा खुदा जब देखता है ना वो, और फरिश्ते पूछते हैं कि ये कौन है इसके बारे में, तो फिर वो क्या जवाब देता है पता है? वो कहता हूं तुम्हें क्या पता फरिश्तों, मैं जमीन में मर कर जो पहुंचा हूं तो इन्हीं की ज़ियारत के लिए तो पहुंचा हूं। अब मुझे सवाल करते हो कि ये कौन है? इनके लिए तो मैं मरा हूं। मैं रातों में दिन में इनका जिक्र करके दुरूद सलाम पढ़ के हर रात को सोता था, दुआ करके सोता था इसकी ज़ियारत नसीब हो जाए। आज इनकी ज़ियारत नसीब हुई है। अब जब उसको सोने का हुक्म दिया जाएगा, अब मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें उलमा के दो अक़वाल हैं। कुछ ये कहते हैं कि उसकी कब्र को रोज़ा रसूल तक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खोल दिया जाता है और वो मुर्दा वहां से मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करता है। और एक उलमा का तबका कहता है कि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी कब्र में तशरीफ लाते हैं। बहरहाल जो भी हुआ, ज़ियारत हो गई इसको। अब इसको सोने का हुक्म होता है। और कैसे सोने का हुक्म होता है? फरिश्ते कहते हैं सो जा जैसे दुल्हन सोती है। दुल्हन गफलत की नींद नहीं सोती, वो सोने की तस्वीर बना लेती है, अपने ऊपर कपड़ा डाल लेती है, सोने की कैफियत बना लेती है, मगर जागती रहती है। उसको किसी के आने का इंतजार रहता है। गो कि ये बंदा खुदा जो उस वक्त लेटा है, ये इस इंतजार में है कि जिसने अभी वह दुहा वाला चेहरा दिखाया था, दोबारा कब इसकी ज़ियारत नसीब होगी और दोबारा कब ज़ियारत नसीब होगी। इसी इंतजार में वो सोता नहीं, बल्कि सोने की कैफियत बना के इंतजार करता रहता है। ये ज़वात कुदसिया जो हैं, इस बुक़ाए नूर में आराम फरमा, अल्हम्दुलिल्लाह ये उन्हीं ज़वात कुदसिया में से। अल्लाह ताला हम सबको भी वो मर्तबा व मकाम अता फरमाए। रब फरमाता है अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अब यहाँ कुरान ने इस आया मुक़द्दसा में एक तो वली की शान बयान फरमाई और दूसरे मकाम पर आगे चलकर इसकी सिफत भी बयान फरमाई। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये वली की शान है कि जो अल्लाह के वली हैं, उन्हें किसी चीज का ना डर है, ना किसी चीज का गम है। ना वो डरते हैं, ना वो गमगीन होते हैं। ये लंबी बहस है, इस पर मैं इस वक्त नहीं जाना चाहता। आखिरी बात करके आपसे रुखसत होता हूं, दुआ का टाइम हो रहा है। ये इनकी शान है कि इनको किसी खुदा के बगैर ये किसी कायनात में किसी से डरते नहीं और न किसी चीज की फिक्र करते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी जिंदगी जो है वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत में, फरमाबरदारी में गुजारी होती है। और न डरने की एक और वजह होती है कि इसको भी कुरान में बयान फरमाया रब्बे करीम ने, नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया वल आखिरा। डरता वो है जो अकेला होता है और जिसके साथ रब करीम की जात गिरामी हो, उसको किस चीज का डर है? रब कहता है वलियो, मेरे बंदो, मेरे खास मुकर्रब बंदो, मैं दुनिया में भी तुम्हारे साथ रहता हूं, आखिरत में भी तुम्हारे साथ रहता हूं। अब इनका काम क्या है? क्योंकि आज ये आम बात है, जिस चीज का ज्यादा इस्तेमाल होता है, जिस कंपनी की चीज का ज्यादा इस्तेमाल होता है, उसकी डुप्लीकेसी भी ज्यादा आ जाती है। अब औलियाए कामिलीन की ये शान रब करीम ने बयान फरमाई, मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी शान बयान फरमाई। इसीलिए कुरान ने इनका
मकाम भी बता दिया कि डुप्लीकेसी में के चक्कर में मत आना। कुरान के म्यार पे परखना कि अल्लाह का वली कौन है। ज्यादा बाल रख रहने, ज्यादा अंगूठियां लगा लेनी, बहकी बहकी बातें करनी और फिर कहना मैं वली हूं, मैं बुजुर्ग हूं, मैं दरवेश हूं, और तुम्हें जाके ख्वाब बयान करने, उनको डराना, ये नहीं। बल्कि उनकी शान क्या है? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। सबसे पहले वो ईमान वाले हैं। और ईमान वालों की पहचान क्या है? मेरे आका ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़ारू ज़ुकिरल्लाह, जब तुम उनका चेहरा देखो तो तुम्हें खुदा याद आ जाए। अब जिसका चेहरा देखकर तुम्हें खुदा याद आए तो समझ लेना कि ये मुस्तफा करीम का सच्चा गुलाम है, और यही वो बंदा है कि जिसके लिए रब्बे करीम ने ऐलान फरमाया है, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। दूसरी बात क्या है? वकानू यत्तकून। ईमान वाले भी हैं, मुत्तकियो परहेजगार भी हैं। मुत्तकियो परहेजगार हैं, शरीयत की हुदूद से बाहर नहीं जाते, शरीयत मुतहरा की सख्ती से पाबंदी करते हैं, नमाजों के पाबंद हैं, अकायद सहिया पर फायज है, कायम है, साबित कदम है। फिर कुरान कहता है लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा। इनके लिए दुनिया में भी बशारतें हैं, खुशखबरियां हैं, और आखिरत में भी खुशखबरियां हैं। दुनिया में इनको यह मकाम मिलता है कि कुरान ने कहा फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम जमीन के ऊपर रहकर मुझे याद करो, जब तुम जमीन के नीचे जाओगे तो मैं तुम्हें याद करूंगा। तुम्हारा याद करने का अंदाज अपना है। तुम कहीं मुसल्ला बिछा के याद करोगे, कहीं रात को तहज्जुद के लिए उठकर याद करोगे, कहीं दिन में रोजा रख के याद करोगे, मगर मेरा याद करने का ये अंदाज होगा कि मैं तुम्हें फरिश्तों में याद करूंगा। तुम इस दुनिया से चले जाओगे, उर्स की शक्ल में तुम्हारी महफिलें मनवा के, सजा के, लोगों को इकट्ठा करा के तुम्हारा जिक्र करूंगा। इज़ा फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। गोया इन्होंने अपनी जिंदगी में रब को याद किया, और आज मैं और आप जो बैठे हैं, ये एहतिमाम खुदाबंदी है कि रब करीम ने अपने वादे के मुताबिक, अज़कुरकुम के मुताबिक, हम लोगों को यहाँ इकट्ठा करके सैयद अकबर शाह रहमतुल्लाह अलैह और दीगर सादात किराम की याद में ये महफिल उर्स की सजा के हमें ये मौका दिया कि हम उनका तज़किरा करें। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़िक्रुल अंबिया मिनल इबादा व ज़िक्रुस सालिहीन कफ़ारा। जब तुम्हारा दिल करे कि अल्लाह की इबादत करें तो सीरतुन नबी, मिलादुन नबी कॉन्फ्रेंस मनाओ। जब तुम्हें लगे कि गुनाहों का पल्ला भारी हो गया, वलियों की मजलिसें सजाओ, वलियों का जिक्र करोगे, तुम्हारे गुनाहों को रब्बे करीम इनके जिक्र की बरकत से मिटा दे। वकानू यत्तकून, परहेजगार बन गए। हो गया? अच्छा, आगे चलो। इनका काम क्या है? अल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। ये अल्लाह के बंदे रात भर रब्बे करीम की याद में कभी क़याम करते हैं, कभी रुकू करते हैं, कभी सजदा करते हैं। इनका ये मर्तबा और मकाम है कि ये अपनी जिंदगी में कोई लम्हा जाया नहीं करते, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र करते रहते हैं, तबलीग करते रहते हैं।